भगवान कृष्ण रहते हैं, उनकी पीड़ा का वैसा ही हनन करते हैं। तोत्र वैत्रेयिक पानये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत तुभे नमः। तोत्र वैत्रेयिक पानये ज्ञान मुद्राय, इन दोनों ही विशेषणों से कृष्ण का अर्जुन के प्रति किया जाता हुआ उपदेश को चित्रात्मक रूप से प्रकट किया गया है। तोत्र वैत्रेयिक पानये, जब युद्ध के मैदान में कृष्ण अर्जुन के प्रति उपदेश कर रहे हैं तो उनका चित्र कैसा है? उनके एक हाथ में बैंत की छड़ी है और दूसरा हाथ उनका ज्ञान मुद्रा में है। तो ऐसे कृष्ण के लिए नमस्कार। इस श्लोक को आज कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि जब हम इस तरह के श्लोकों को सुनते हैं, जब हम इस तरह की कविता को सुनते हैं, तो इस तरह की कविता को सुनने पर एक चित्र हमारे सामने उभर कर आता है। जैसे कृष्ण के एक हाथ में छड़ी है और दूसरा कृष्ण का हाथ ज्ञान मुद्रा में है। तो आप लोगों ने अमूमन श्री कृष्ण और अर्जुन का ऐसा चित्र देखा होगा कि एक रथ के ऊपर सवार अर्जुन उनके पीछे हैं और कृष्ण एक हाथ में छड़ी लिए हुए हैं और एक हाथ उनका ज्ञान मुद्रा में है। तो ऐसे श्लोकों को, कविताओं को सुन करके वो वाला चित्र हमारे सामने बिल्कुल प्रकट हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ कविताएं ऐसी होती हैं कि जो एक चित्र को हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। इन कविताओं के विषय में काव्य प्रकाश में कहा गया है, शब्द चित्रम वाच्य चित्रम काव्यम तु अवरम स्मृतम, कि जो अर्थ मात्र को चित्रित कर देता है कविता, जैसे कि कृष्ण का स्वरूप मात्र को जो चित्रण करने वाली ये कविता है तोत्र वैत्रेयिक पानये। तो ये वाला जो कविता है, इस कविता को जो काव्य शास्त्री है वो अवर काव्य की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि ये मात्र इसको सुनने पर, इस कविता को सुनने पर कृष्ण का एक स्वरूप हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। आप सभी ने अमूमन शिव तांडव स्तोत्र सुना होगा, जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले, इस तरह से जो चलता है। तो ये वाला स्तोत्र भी भगवान शंकर की एक प्रतिमा को हमारे सामने उपस्थित कर देता है कि भगवान शंकर की रौद्र प्रतिमा है, जब उनकी वीर रस से भरपूर प्रतिमा है, विस्मय कारक प्रतिमा है। तो कहने का अभिप्राय, इस प्रकार की जो कविताएं हैं, ये कविताएं रसानुभूति नहीं करवाती, ऐसा काव्य शास्त्री कहते हैं, बल्कि ये कविताएं क्या करती हैं, हमारे अंतःकरण में जो स्थायी भाव विराजित हैं, जो भक्ति स्थायी भाव हमारे अंदर है, उस भक्ति स्थायी भाव का जागरण मात्र करती है। तो रसानुभूति कौन सी कविताएं करवाती हैं और रस का कैसा स्वरूप होता है और ये स्थायी भाव क्या होता है, आज इसके विषय में ही हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ और अभिवादन करता हूँ चित्रकला विभाग के डॉक्टर नंदी मैडम का, जिन्होंने एक ऐसे प्रकल्प की सृजना की जिसके माध्यम से हम संभवतः प्रथम बार एक बौद्धिक विमर्श करने के लिए यहाँ पर सामूहिक रूप में उपस्थित हो पाए हैं और आशा करता हूँ कि विश्वविद्यालय में ऐसे विमर्श आगे भी चलते रहेंगे। तो सर्वप्रथम बात करते हैं भारतीय सौंदर्य दर्शन की। भारतीय सौंदर्य दर्शन का मूलाधार काव्य शास्त्र है। सौंदर्य दर्शन, जब हम ये शब्द सुनते हैं तो दर्शन होने की वजह से तीन तथ्यों का विमर्श करना इसका लक्ष्य हो जाता है। दर्शन शास्त्र प्रमुख रूप से तीन तथ्यों का विमर्श करता है। किम, तत्व क्या है, इसका विमर्श दर्शन शास्त्र करता है। तत्व किस प्रकार से अभिव्यक्त होता है, जब वह किस प्रकार से उत्पन्न होता है, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, उसकी उत्पत्ति में साधन क्या रहते हैं, इसका विमर्श दर्शन शास्त्र करता है। और उसकी उत्पत्ति में जो साधन है वो किस प्रकार से अपना व्यापार संपन्न करते हैं, कौन सी प्रक्रिया से
तत्व की उत्पत्ति होती है, इसका विमर्श दर्शन शास्त्र करता है। इस तरह से जब हम सौंदर्य दर्शन की बात करते हैं तो तीन तथ्यों का विमर्श हमारे सामने उपस्थित होता है। सौंदर्य किम नाम तत्व, कि सौंदर्य किसको बोलेंगे, सौंदर्य का स्वरूप क्या है, सौंदर्य का लक्षण क्या है, कथम अभिव्यज्यते सौंदर्य। दूसरा तथ्य कि जो सौंदर्य तत्व की बात आपने करी है कि सौंदर्य ऐसे स्वरूप वाला है और उसको इस परिभाषा से परिभाषित किया जाता है, वो सौंदर्य तत्व किस प्रकार से अभिव्यक्त होता है, कहाँ पर अभिव्यक्त होता है, उसकी उत्पत्ति कहाँ होती है, इसका विमर्श सौंदर्य दर्शन करता है। और तीसरा तथ्य जिसका विमर्श सौंदर्य दर्शन करता है, क्या प्रक्रिया, कि किस प्रक्रिया से सौंदर्य तत्व अभिव्यक्त होता है, उत्पन्न होता है। इन्हीं तीन का नाम दर्शन शास्त्र में साध्य, साधन और इति कर्तव्यता। ये दर्शन शास्त्र के हर दर्शन शास्त्र में ये तीन प्रश्नों का विचार किया जाता है, साध्य का, साधन और इति कर्तव्यता। हर दर्शन शास्त्र इन तीन तथ्यों का ही विमर्श करता है, चाहे वो व्याकरण दर्शन हो, चाहे वेदांत दर्शन हो, न्याय दर्शन हो, काव्य दर्शन हो। भारतीय दर्शन शास्त्र इन्हीं तीन के ही ढांचे में अपना स्वरूप विकसित करते हैं। वो तत्व का विमर्श करेंगे, उस तत्व की उत्पत्ति में या अभिव्यक्ति में क्या साधन है और वो साधन किस प्रकार से अपनी प्रक्रिया को संपन्न कर रहे हैं। तो सौंदर्य दर्शन के संदर्भ में हम सौंदर्य के विषय में इन तत्वों का विमर्श करेंगे। सौंदर्य प्रमुख रूप से काव्य शास्त्र का विषय रहा है। काव्य शास्त्र के अतिरिक्त दर्शन शास्त्र में आगम दर्शन जो है उन्होंने सौंदर्य तत्व का विमर्श किया है। आगम दार्शनिकों को सौंदर्य तत्व विमर्शन की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि आगम दार्शनिकों का प्रमुख सिद्धांत था कि आत्मा जो है वो आनंद स्वरूप है। जैसे अद्वैत वेदांतियों ने सच्चिद आनंद आत्मा का लक्षण माना कि सत स्वरूप आत्मा है, चित स्वरूप आत्मा है और आनंद स्वरूप आत्मा है। इन तीनों का समाहार, इन तीनों की एक रूपता, वही आत्मा का स्वरूप है। लेकिन आगम शास्त्रियों ने, आगम दार्शनिकों ने आत्मा को आनंद स्वरूप अधिकेन प्रतिपादित किया कि आत्मा का आनंद ही स्वरूप है और आनंद सौंदर्य तत्व है, जब सौंदर्य की अनुभूति ही आनंद है। तो इसीलिए आगम दार्शनिकों को आत्म तत्व विमर्श में सौंदर्य तत्व का भी विमर्शन करना पड़ा, क्योंकि उनकी आत्मा आनंद स्वरूप है और आनंद ही सौंदर्य है। तो सौंदर्य का विमर्शन उनके लिए अपरिहार्य हो जाता है। तो इस प्रकार से सौंदर्य दर्शन का भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो संपूर्ण स्वरूप उभरा वो काव्य शास्त्र के आलोक में उभरा और आगम दार्शनिकों के चिंतन के आलोक में उभरा। संभवतः आधुनिक विद्वान सौंदर्य आस्वादन को, सौंदर्य की अनुभूति को, रसानुभूति को, जो सौंदर्य बोध को, जो सभी एक ही पर्यायवाची शब्द है, सौंदर्य अनुभूति, सौंदर्य बोध, रसास्वादन, जो सौंदर्य अनुभूति, इन सभी को आधुनिक जो मनोवैज्ञानिक है वो आधिक्येन एक मनो अवस्था मानते हैं, एक मन की अवस्था मानते हैं कि एक मन की अवस्था होती है कि जिसमें जो सौंदर्य तत्व की सौंदर्य तत्व उभरता है और उसी सौंदर्य तत्व का उभार ही उस सौंदर्य तत्व की अनुभूति है। इस तथ्य को थोड़ा सा गहराई से हमें देखने का विषय है। सौंदर्य तत्व का उभरना और वो उभरना ही अनुभूति है। दोनों पृथक पृथक वस्तु नहीं है, एक ही वस्तु के, एक ही तत्व के दो विमर्श हैं। सौंदर्य तत्व का उभरना और सौंदर्य तत्व की अनुभूति, दोनों एक ही तत्व है।
तो आधुनिक मनोवैज्ञानिक इसी रूप में सौंदर्य तत्व का विमर्श करते हैं। उनके मुताबिक सौंदर्य एक मनो अवस्था है और ये मनो अवस्था एक प्रकार की अनुभूति है, और ये मनो अवस्था के घटक तत्व अर्थात जिन दो तत्वों से ये सौंदर्य अनुभूति होती है वो दो तत्व हैं आनंद और विस्मय। या आनंद का भाव भी रहता है सौंदर्य की अनुभूति के समय और विस्मय का भाव भी रहता है सौंदर्य की अनुभूति के समय। आनंद और विस्मय ये दो घटक तत्व आधुनिक मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से सौंदर्य अनुभूति में रहते हैं। आनंद तत्व की भी पृथक मीमांसा भारतीय काव्यशास्त्र में मिलती है और विस्मय तत्व की भी पृथक बृहत परंपरा में भारतीय काव्यशास्त्र में इसकी मीमांसा मिलती है। आनंद तत्व की मीमांसा रसवादी संप्रदायों ने की। आप लोगों ने अमूमन सुना होगा कि भारतीय काव्यशास्त्र में रस संप्रदाय की एक संगणना होती है। रसवादी संप्रदाय ने आनंद तत्व का स्वरूप, लक्षण और उसका गहराई से विमर्श किया और अलंकारवादी संप्रदायों ने विस्मय तत्व का बहुत गहराई से विमर्शन किया। इसी संदर्भ में एक तथ्य आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगा। भारतीय काव्य शास्त्र के विषय में ही दूसरा नाम हमको भारतीय अलंकार शास्त्र ये सुनाई भी पड़ता है। भारतीय काव्य शास्त्र का ही दूसरा पर्याय है भारतीय अलंकार शास्त्र। तो अमूमन भारतीय अलंकार शास्त्र जब हम शब्द सुनते हैं तो सामान्य पाठक के मन में एक शंका उत्पन्न होती है कि अलंकार, अनुप्रास, उपमा, रूपक जो संख्या में बहुतर है, उन वो अलंकार काव्य शास्त्र का एक तत्व मात्र है। जैसे कि छंद काव्य शास्त्र का एक तत्व है। इसी प्रकार से हमारा प्रसाद, माधुर्य, ओज ये काव्य शास्त्र के एक तत्व है। उसी प्रकार से अलंकार काव्य शास्त्र के एक तत्व मात्र है। तो ऐसा क्यों हुआ कि अलंकार जो कि उसकी एक तत्व मात्र है, एक अध्याय मात्र काव्य शास्त्र का है, उसके नाम पर सारे काव्य शास्त्र का बोध होने लगा। तो इसके विषय में विचारकों ने अपना विमर्श किया और प्रमुख रूप से उनका कहना है कि अलंकार शब्द दो अर्थों को देता है। अलंकार शब्द के दो अर्थ प्रामुख्येन हमारे सामने उपस्थित होते हैं। एक प्रसंगानुसक्त विषय रखना चाहूंगा कि जब कभी भी हम भारतीय अवधारणा को किसी भी विषय में पढ़ते हैं तो उसमें भाषा का ज्ञान होना बहुत महत्वदायी होता है। अगर हम भाषिक विश्लेषण नहीं कर पाते तो अवधारणा को हृदयंगम करना हमारे लिए दुर्बोध्य हो जाता है। तो इसी प्रकार हम अलंकार शब्द को देखेंगे। अलंकार शब्द के दो अर्थ भारतीय काव्य शास्त्र में दिखलाई पड़ते हैं। एक तो ब्रॉडर सेंस में है और एक संकुचित अर्थ है। व्यापक अर्थ है और एक संकुचित अर्थ है। तो ऐसा नहीं होता कि शब्द का अर्थ कोई बाहर से निर्धारित करता है। जैसे अमूमन भारतीय ज्ञान परंपरा में एक कथन चलता है कि कोई भी व्यक्ति ग्रामेरियन के पास आकर ये नहीं कहता कि मुझे नया शब्द प्रयोग करना है, मुझे शब्द बनाकर दो। कोई ऐसा सुना आपने कथन कि हम आप में से कोई भी किसी ग्रामेरियन के पास जाकर ये बोले कि आज मेरा मन कर रहा है कि मैं नया शब्द बोलूं कोई, तो आप मुझे कोई ताजा ताजा शब्द बनाकर दो, मैं उसका प्रयोग करूं समाज में जाकर। ऐसा नहीं होता। समाज में हम सभी लोग उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं जो सभी लोग प्रयोग करते हैं और जिस अर्थ में सभी लोग प्रयोग करते हैं। जैसे कि उपेक्षा, उपेक्षा का आज जो अर्थ हो गया है, तो संस्कृत का छात्र होने के नाते यद्यपि उपेक्षा का वो अर्थ नहीं है, तथापि उसी अर्थ में मुझे उपेक्षा का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक, उपेक्षा का वास्तव में अर्थ होता है समीप से देखना, लेकिन आज उपेक्षा का अर्थ क्या हो गया? तिरस्कार, कि किसी को
तिरस्कृत कर देना, किसी को उपमानित कर देना। तो संस्कृत का छात्र होने के नाते यद्यपि मुझे पता है कि उपेक्षा का अर्थ बहुत समीप से देखना है, तथापि आज की लोक व्यवहार के अनुसार ही मैं उपेक्षा शब्द का प्रयोग करूंगा। ठीक, तो इसी तरह से कोई भी ग्रामेरियन के पास जाकर शब्द बनाने के बारे में बात नहीं करता, बल्कि ग्रामेरियन से क्या पूछते हैं कि इस शब्द का ये अर्थ चल रहा है, ऐसा क्यों है, इसके पीछे हेतु क्या है। ग्रामेरियन सिर्फ कारण बताता है शब्द का जो अर्थ चल रहा है उसका। तो इसी तरह से अलंकार शब्द के जो दो अर्थ हैं, एक व्यापक अर्थ है और एक संकुचित अर्थ है। ये दोनों ही अर्थ संस्कृत भाषा में प्रचलित अर्थ है। ऐसा नहीं कि परवर्ती कालों में विचारकों ने विचार किया कि हम अलंकार का ये अर्थ मान लेते हैं या ये अर्थ मान लेते हैं। आप लोगों ने अमूमन कक्षा किताबों में पढ़ा होगा कि कुछ विद्वान उसका ये अर्थ मानते हैं। उसका मतलब ये नहीं होता कि वो अपने मन से मानते हैं, उसका अभिप्राय ये होता है कि उनको भी कोई ना कोई सोर्स मिला है, उस सोर्स को ही अवलंबित करके इस अर्थ को छोड़ करके इस अर्थ को मानते हैं, और कुछ विद्वान इस अर्थ को छोड़ करके उसको मानते हैं। तो अलंकार का व्यापक अर्थ है सौंदर्य, रस, और संकुचित अर्थ अलंकार का होता है अनुप्रास, उपमा इत्यादि जो हम विमर्श करते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो अलंकार का अर्थ सौंदर्य है। इसके विषय में वामन जो एक अलंकार शास्त्री हुए हैं उनका प्रमाण मिलता, वो कहते हैं सौंदर्यम अलंकारः, कि सौंदर्य तत्व ही अलंकार है। तो इसीलिए काव्य शास्त्र के लिए शब्द प्रयोग में आया अलंकार शास्त्र, क्योंकि काव्य शास्त्र किसका विमर्श कर रहा है? सौंदर्य का, और सौंदर्य ही किसका ब्रॉडर सेंस में अर्थ है? अलंकार का। तो इसीलिए काव्य शास्त्र के लिए ही अलंकार शास्त्र ऐसा प्रयोग भी दिखलाई पड़ता है। संकुचित अर्थ में अलंकार का अर्थ है शब्दालंकार और अर्थालंकार। संकुचित अर्थ में जो अलंकार है, शब्दालंकार और अर्थालंकार, आप सभी ने सुना होगा, अनुप्रास, उपमा, रूपक, निदर्शन, दृष्टांत इत्यादि बहुत सारे अलंकार हैं। ये सभी अलंकार जो होते हैं, जो संकुचित अर्थ वाले अलंकार शब्द संकुचित अर्थ वाले जो अलंकार होते हैं, ये गुणों के माध्यम से सौंदर्य की अभिव्यक्ति करते हैं। गुणों के माध्यम से सौंदर्य की अभिव्यक्ति करने का अभिप्राय क्या हुआ? सौंदर्य तत्व वास्तव में सौंदर्य तत्व नाम होता है, जैसे मैंने पूर्व में बताया, हमारे चित्त की अवस्था का नाम है, हमारे मनो अवस्था का नाम है। हमारा मन जो है वो किसी काव्य को सुन करके, किसी चित्र को देख करके, किसी रचना को देख करके वो कई दफा क्या होता है? द्रवीभूत हो जाता है। द्रवीभूत हो जाने का मतलब क्या होता है कि वो कठोर नहीं रह पाता, बह जाता है। और बहने पर क्या होता है कि हमारे अश्रु भी क्या होते हैं? बह जाते हैं, जो रसानुभूति का परिचायक है। ठीक, तो जब हम किसी काव्य को सुनते हैं, अमूमन क्या होता है कि जब हम किसी काव्य को सुनते हैं, किसी करुण रस प्रधान हमने काव्य को सुना, हमने वाल्मीकि की रामायण को सुना, वाल्मीकि की रामायण को सुनते वक्त उत्तरकांड का जब प्रसंग आता है, तब हमारा चित्त क्या है, हमारी मनोअवस्था क्या है? वो द्रवीभूत हो जाती है। तो मन का द्रवीभूत होना ही रसानुभूति है। मन का द्रवीभूत होना ही रसानुभूति है। और उसी प्रकार जब हम वाल्मीकि रामायण का युद्ध कांड का प्रसंग सुनते हैं, तब हमारा मन कठोर हो जाता है। ठीक, क्यों हमारा मन द्रवीभूत हुआ? उत्तरकांड सुनने पर, युद्ध कांड सुनने पर क्यों हमारा मन कठोर हुआ? इसके विषय पर विमर्श हम आगे करेंगे। ठीक, तो जब हमारा चित्त, जब हमारा मन द्रवीभूत होता है, तब हमारे करुण रस की प्रतीति हमको होती है, अनुभूति होती है। और जब हमारा चित्त, जब मन कठोर होता है, तब हमको वीर रस की, अद्भुत रस की, विस्मय रस की प्रतीति होती है। और इन सभी के पीछे
जो मन के द्रवीभूत होने का प्रमुख कारण गुण कहे गए हैं। गुण शब्द आपने सुना होगा, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण, ये 3 गुण है। ठीक, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण, ये 3 गुण प्रमुख कारण होते हैं। जब माधुर्य गुण की अभिव्यक्ति हमारे चित्त में होती है तब हमारे मन की अवस्था क्या होती है, द्रवीभूत हो जाती है। जब हमारे चित्त में ओज गुण उभरता है, ओज गुण के उभरने पर हमारे चित्त की स्थिति कठिन हो जाती है। ठीक, तो उसी मुताबिक फिर रस की अनुभूति होती है। और इन गुणों को अब देखिए, एक श्रृंखला है, रसानुभूति, रसानुभूति का साक्षात कारण हुआ गुण। ठीक, और गुणों का साक्षात कारण होता है हमारा अलंकार, जो कि संकुचित अर्थ वाले अलंकार, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकारों का सामान्यतः लक्षण आप जानते हैं कि अनुप्रास का मतलब क्या है कि बार बार एक ही प्रकार के वर्णों का प्रयोग करना। यमक का क्या मतलब होता है कि कनक कनक ते सोगुनी, ये यमक का जो उदाहरण है कि कनक कनक एक ही अर्थ है लेकिन दोनों अलग अलग जगह पर अलग अलग अर्थों में प्रयोग हुए, तो यमक अलंकार। तो इन सभी प्रयोगों से गुण अभिव्यक्त होता है हमारे चित्त में। अनुप्रास से भी गुण अभिव्यक्त होता है और गुण से क्या होता है, रस। तो इस प्रकार जो अलंकार है, संकुचित अर्थ वाला अलंकार, वो अलंकार साक्षात संबंध से रस का कारण नहीं बनता, बल्कि गुण के माध्यम से रसानुभूति का कारण बनता है। ठीक है ना। तो हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि जैसे मैंने पहले ही बोला कि अलंकार व्यापक अर्थ में क्या है, सौंदर्य, रसानुभूति, और संकुचित अर्थ में क्या है, शब्दालंकार, अर्थालंकार। तो शब्दालंकार, अर्थालंकार गुणों के माध्यम से सौंदर्य की अभिव्यक्ति में कारण होते हैं। ठीक है, तो हम आगे इसी विमर्श को लेकर चलते हैं। तो सौंदर्य बोध पर विचार करने से पूर्व एक और विषय आप सभी के समक्ष, क्योंकि ये एक व्याख्यान श्रृंखला है, इसलिए कुछ कुछ तथ्यों को आपके मध्य बिखेरना ही हमारा प्रधान प्रयोजन है। तो एक प्रसंगानुसक्त बात आपके बीच में रखना चाहता हूँ। भर्तृहरि का नाम आप सबने सुना है, जो ग्रामेरियन है और जो तांत्रिक भी हैं। भर्तृहरि का एक प्रमुख ग्रंथ है वाक्यपदीयम। तो वाक्यपदीयम में भर्तृहरि ने एक रिसर्चर्स के लिए एक बहुत बढ़िया बात कही है कि रिसर्चर्स को कैसा होना चाहिए। रिसर्चर्स के लिए भर्तृहरि कहते हैं प्रज्ञा विवेकम लभते भिन्नई आगम दर्शनी, कि रिसर्चर्स की जो प्रज्ञा है, प्रज्ञा तो सभी के पास है, सामान्यतः सभी प्राणियों के पास क्या रहती है, प्रज्ञा। प्रज्ञा मतलब क्या है, मेधा, बुद्धि, सभी के पास रहती है। लेकिन वो मेधा जो बुद्धि विवेक को प्राप्त करती है। रिसर्चर्स में वो मेधा जो बुद्धि किसको प्राप्त करे, विवेक को। विवेक का मतलब क्या हुआ, विवेक का मतलब हुआ कि शुद्ध और अशुद्ध को अलग अलग करने का सामर्थ्य। हम ये सामर्थ्य प्राप्त करें कि कहां पर भारतीय ज्ञान परंपरा है और किस बिंदु से भारतीय ज्ञान परंपरा को पाश्चात्य ज्ञान परंपरा ने प्रभावित किया। ये एक रिसर्चर के लिए प्रमुख रूप से एक विषय रहेगा, ठीक, हमारे विश्वविद्यालय के संदर्भ में। तो इस प्रकार से जो प्रज्ञा है रिसर्चर में पांडित्य को, विवेक को प्राप्त करती है। वो विवेक कैसे प्राप्त करे, भिन्न आगम दर्शन, कि जब भिन्न भिन्न वो सिद्धांतों को, भिन्न भिन्न शास्त्रों को सुनकर वो विवेक को प्राप्त करें। तो कहने का अभिप्राय ये चीज है कि आप लोग जिस स्ट्रीम में, जिस विद्या क्षेत्र में अनुसंधान कर रहे हैं, उस विद्या क्षेत्र में अनुसंधान मात्र आपके विवेक का कारण नहीं हो सकता, बल्कि उस विद्या क्षेत्र से संबंधित और असंबंधित अन्य विद्या क्षेत्रों का भी वैसा ही गहराई पूर्वक अध्ययन ही विवेक का कारण बन सकता है। तो भर्तृहरि का प्रमुख रूप से यही कहना है। तो इसीलिए कहते हैं कि एक रिसर्चर को मात्र अपने विद्या क्षेत्र तक सीमित होकर नहीं रहना है, बल्कि उसके विद्या क्षेत्र कैसा होना चाहिए, ब्रॉडर। उसको भारतीय ज्ञान परंपरा भी आनी चाहिए और पाश्चात्य ज्ञान परंपरा भी आनी चाहिए। उसको भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल सिद्धांत भी पता होने चाहिए
ऐसा नहीं कि कोई योग का है तो मात्र योग ही पढ़े, कोई चित्रकला का है चित्रकला पढ़े, संस्कृत का है, संस्कृत वालों पर तो ज़्यादा लागू होता है, ठीक। तो उनको सारे विषय पढ़ने पड़ेंगे, तभी उनका विवेक, प्रज्ञा विवेक की प्राप्ति कर सकता है। तो भर्तृहरि आले कहते हैं कियत व शक्य मुन्ने तुम स्वतर्कम अनुधावता, कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी इस संसार में अपने तर्क का पीछा करते हुए कुछ खोज नहीं सकता। अपने तर्क को एक कसौटी पर उसे तोलना ही पड़ेगा, और वह कसौटी कौन होगी? कसौटी होगी दूसरे विद्या क्षेत्री, दूसरे विद्याशास्त्री, उस पर उसको अपने तर्क को कसौटना ही पड़ेगा। तो इसी धारा से ये एक व्याख्यान श्रृंखला रखी गई कि आप लोगों के बीच में हम जो अपने अपने विषयों को बिखेर सकें और उन बिखरे हुए विषयों को आप संयोजित करके फिर एक फसल बनाएं, ये हमारा एक प्रमुख लक्ष्य है। तो भारतीय सौंदर्य बोध पर विचार करने से पूर्व सर्वप्रथम एक तथ्य जानना बहुत आवश्यक है कि भारतीय अलंकार शास्त्रियों ने दो पक्षों से काव्य संबंधी विचार उपस्थित किए हैं। काव्य क्या है, काव्य रचना के साधन क्या होते हैं, या काव्य रचना कैसे की जाती है, इस पर विमर्श भारतीय काव्य शास्त्रियों ने दो पक्षों से किया है। एक सृजनात्मक पक्ष है और एक ग्राह्यात्मक पक्ष है। सृजनात्मक पक्ष आप शब्द देखेंगे तो समझ जाएंगे, सृजनात्मक पक्ष है और दूसरा ग्राह्यात्मक पक्ष है। इन दो पक्षों से काव्य का विमर्श भारतीय काव्य शास्त्रियों ने किया है। सृजनात्मक पक्ष में क्या विचार होता है? निर्माता का, कि काव्य का निर्माण कैसे हो, या काव्य का निर्माता कैसे हो, काव्य के निर्माण करने के साधन क्या क्या हो। चित्रकला भी इसी में आ जाती, चित्रकला भी एक काव्य है। जैसे मैंने पहले बोला कि शब्द चित्रम वाच्य चित्रम काव्यम तु अवरम स्मृतम, ये एक उक्ति है काव्य प्रकाशकार की। उन्होंने बोला कि कोई भी शब्दार्थ हो जहाँ आप रंग ले सकते हैं, अगर वो सिर्फ एक आकृति मात्र को चित्रित कर रहा है तो वो अवर श्रेणी का है। वो किसी रसानुभूति को करवा रहा है तो ही वो उत्तम कोटि का है। तो इसी दृष्टि से काव्य का विचार भी है कि जैसे मैंने पहले मंगल चरण में एक श्लोक का गान किया, वो श्लोक श्री कृष्ण की एक आकृति मात्र को उपस्थित कर रहा था। ज्ञान मुद्राय कृष्णाय, कि कृष्ण कैसे हैं गीता के कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में, कि उनके एक हाथ में बैत की छड़ी है और दूसरे हाथ में उनकी ज्ञान मुद्रा है। मात्र कृष्ण की एक आकृति, कोई व्यंग्यार्थ नहीं है, रसानुभूति नहीं है। इसको सुनने पर, इस कविता को सुनने पर हमारे अंदर जो भक्ति भाव है कृष्ण के प्रति, वो मात्र जागृत होता है, रसानुभूति नहीं होती। और उस भक्ति भाव से क्या होता है, हमारे हाथ जुड़ जाते हैं। लेकिन रसानुभूति क्या है? रसानुभूति इससे इतर है। रसानुभूति क्या है कि जब हम कुछ चित्र देखें, जब हम कुछ कविता सुने, उसको सुनकर, सुनते ही हमारे मुख से निकले वाह क्या बात है, वाह क्या बात है। तो ये रसानुभूति। ठीक, तो दो पक्षों से कविता का विचार किया है, एक सृजनात्मक पक्ष है और ग्राह्यात्मक पक्ष है। सृजनात्मक पक्ष विचार करता है कि काव्य का निर्माण निर्माता का विचार करता है, और ग्राह्यात्मक पक्ष विचार करता है ग्राहक का, पाठक का। ठीक, ये पाठक के पक्ष से विचार करता है कि एक तो काव्य की रचना हुई और एक काव्य को सुनने वाले हुए। ठीक, काव्य की रचना के पक्ष से विचार होता है सृजनात्मक पक्ष से, और ग्राह्यात्मक पक्ष से विचार होता है काव्य को सुनने वालों के पक्ष से। जो सृजनात्मक पक्ष है उसके प्रमुख रूप से काव्य शास्त्रीय संप्रदाय हुए हमारा। वक्रोक्ति संप्रदाय आपने नाम सुना होगा, वक्रोक्ति संप्रदाय, ठीक, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय। इन तीन संप्रदायों ने सृजनात्मक पक्ष से विचार किया कि काव्य की रचना कैसे कैसे होगी, उसके साधन क्या क्या होंगे। आप रीति की परिभाषा पढ़ेंगे, संस्कृत वालों के लिए खास कर आप रीति की जब परिभाषा पढ़ेंगे
तब रीति की परिभाषा क्या दी रहेगी? पद संगठना रीति, कि काव्य की रचना कैसी हो उसी मात्र का विचार रीति संप्रदाय करेगा। ठीक है, और इसी प्रकार से वक्रोक्ति काव्य की रचना कैसे हो इसका मात्र विचार करेगा, और अलंकारवादी संप्रदाय भामा इत्यादि भी काव्य की रचना में साधन क्या क्या होंगे इसी मात्र का विचार करेंगे सर्जनात्मक पक्ष से। और एक पक्ष है ग्राह्यात्मक पक्ष। ग्राह्यात्मक पक्ष ये विचार करेगा कि जो श्रोता है, जो काव्य को सुनने वाले हैं, वो रसानुभूति कैसे कर रही है। ठीक, रसानुभूति उनके अंदर कैसे हो रही है इसका विचार करेगा ग्राह्यात्मक पक्ष। ठीक, तो प्रमुख रूप से ये दोनों जो पक्ष होते हैं, सर्जनात्मक पक्ष और ग्राह्यात्मक पक्ष, ये दो प्रकार की योग्यताएं होती हैं जो हर एक प्राणी में रहती है। सर्जन करने की योग्यता हर एक प्राणी में रहती है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ रचता है। ठीक, अगर कोई काव्य नहीं रच सका, कोई कारु है, कारु का मतलब हुआ लकड़ी का काम करने वाला। ठीक, तो वो लकड़ी, अच्छा जैसे हमारे विश्वकर्मा जी हैं, वो अलग अलग तरीके से लकड़ी को क्या करेंगे, अलग अलग तरीके से कुर्सी के अलग अलग डिजाइन बनाएंगे, उनमें रचना शक्ति। ठीक, तो सर्जनात्मक पक्ष रचना शक्ति का विचार करता है और ग्राह्यात्मक पक्ष विचार करता है कि जो रचना हुई है उस रचना में जो सौंदर्य है उसका विचार करता है। ठीक, तो इस प्रकार सर्जनात्मक पक्ष में कार्यित्री प्रतिभा, एक ये शब्द मिलता है भारतीय काव्य शास्त्र में, कार्यित्री प्रतिभा। कार्यित्री प्रतिभा का मतलब कि हमारे अंदर एक योग्यता है, रचने की योग्यता है, रचने की योग्यता का विचार किया जाता है। ठीक है, सर्जनात्मक पक्ष में। और ग्राह्यात्मक पक्ष में भावयित्री प्रतिभा का विचार किया जाता है। ठीक, कार्यित्री प्रतिभा क्या हुआ कि हमारे अंदर जो शिक्षा है, रचने की योग्यता है, रचने की योग्यता क्या है? हमारे चित्त का विलास। ठीक, रचने की योग्यता वास्तव में क्या है? हमारे चित्त का विलास। कोई भी रचना करता है, किस लिए रचना करता है? अपने आनंद के लिए, स्व आनंदाय। आप किसी भी रचनाकार को जबरदस्ती कोई अच्छी रचना रचने के लिए जबरदस्ती उसके साथ नहीं कर सकते। वो जब उसके चित्त का विलास होना होगा तभी वो अपनी योग्यता के अनुसार अच्छी रचना आपके सामने प्रस्तुत करेगा। तो इस प्रकार से कार्यित्री प्रतिभा में हम चित्त के विलास का, अपना आनंद का, स्व आनंद की वृद्धि का विचार करते हैं कि हमारे चित्त का विलास हो। और भावयित्री प्रतिभा में, जो कि ग्राहक है, भावयित्री प्रतिभा में चित्त के उज्जृंभन का मतलब होता है फैलाव, चित्त के फैलाव का विचार किया जाता है। चित्त का फैलाव क्या हुआ कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक नाटक मंचित हो रहा है। ठीक, उस नाटक मंचन में शकुंतला और दुष्यंत का एक प्रेम प्रसंग का एक दृश्य आ रहा है। उस दृश्य में उद्दीपन भाव है, उद्दीपन जो कि उद्दीप्त करते हैं स्थायी भाव को। उद्दीपन भाव है प्रकृति। एक यहाँ की प्रकृति बड़ी सुंदर है, बाकी सब तो ऐसे ही है। तो रायसेन की प्रकृति के बीच में आप एक कल्पना करिए कि शकुंतला खड़ी है। ठीक, तो उसी बीच में एक दुष्यंत आते हैं और दुष्यंत इस प्रकृति के बीच में लावण्य से भरपूर, जिसका कि अत्यंत सुंदर एक कन्या को देख करके उनके मन में एक जो श्रृंगार है वो जागृत हो जाता है। ठीक, अब इस मंचन को जो देख रहे हैं वो भी क्या होते हैं? हर्षित होते हैं। ठीक, जब आप कोई प्रेम प्रसंग का विषय देखते हैं, आपके क्या हो जाता है कि मुख में थोड़ी सी हंसी आ जाती है ना। और जब करुण दृश्य देखते हैं क्या होते हैं? थोड़ा सा मन क्या होता है, थोड़ा सा चेहरा ऐसे हो जाता है, मन उदास हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि चित्त का उज्जृंभन हुआ, फैलाव हुआ। जो सामाजिक हैं, जो दर्शक हैं, उन दर्शकों ने क्या किया? उस दृश्य को अपना दृश्य मान लिया, है ना। उन्होंने अपने को उसी नायकों की भूमिका में रखकर उस दृश्य को देख रहे हैं। यही चित्त का फैलाव है।
तो चित्त का फैलाव होने पर वो अपने को वही पात्र समझने लग जाते हैं। ये क्यों समझते हैं, ये आगे विमर्श करेंगे हम, ठीक है ना, ये आगे विषय रहेगा। तो यही चित्त का फैलाव है। तो चित्त का फैलाव ही किसमें विचार किया जाता है, भावचित्रीय प्रतिमा में। तो इसी चित्त के फैलाव की वजह से जो नाटक मंचित तो हो रहा है कोसों दूर, लेकिन उसके भाव कहाँ जागृत हो रहे हैं, इतनी दूर बैठे दर्शकों के हृदय में। ये चित्त का फैलाव ही इसमें प्रमुख भूमिका अदा करता है। और उसके पीछे तत्व क्या है, हमारा भावचित्रीय प्रतिमा, कि सबके अंदर जो रहती है, ठीक है। अब अगला विचार करते हैं, समझ में आ रहा कुछ कुछ? तो आगे हम विचार करते हैं रस शब्द के ऊपर। रस शब्द मेरा प्रमुख रूप से विषय तो है शायद रस सहृदय अलंकार, इसी के लिए। तो रस शब्द पर हम विचार करते हैं। रस शब्द आपने सुना है। रस शब्द कई अर्थों में प्रयोग होता है, ठीक है ना। रस शब्द कई अर्थों में प्रयोग होता है, लेकिन आप देखेंगे कि काव्य शास्त्र के संदर्भ में, साहित्य शास्त्र के संदर्भ में जब हम रस की जो बात कर रहे हैं, जिस रस अर्थ का ग्रहण कर रहे हैं, वो अर्थ मूलतः सभी अर्थों से संबंधित अर्थ है, ठीक है। तो रस शब्द का एक अर्थ होता है पदार्थों का रस, ठीक है ना। आप किसी द्रव्य को निचोड़ो, ठीक है, आपके पास कोई द्रव्य हो, कोई पदार्थ हो, उस पदार्थ को आप निचोड़ो, उसका रस निकलेगा। आप कहते हो ना इसका रस, गन्ने का रस, ठीक है ना, अनार का रस। तो रस शब्द का प्रयोग किस अर्थ में होता है, पदार्थों का द्रवीभूत जो तत्व है वो रस कहलाता है, ठीक। पदार्थों का द्रवीभूत, द्रवीभूत का मतलब क्या, तरल तत्व जो है पदार्थों का, वो रस कहलाता है, ठीक। और इसी द्रवीभूत पदार्थों का जो द्रवीभूत तत्व है, जो निचोड़ कर निकाला गया तत्व है, वो निचोड़ कर निकाले गए तत्व को जब आप पीते हो तब आप क्या कहते हो, रस आ गया। क्या रस है, ठीक। तो अभिप्राय क्या हुआ कि रस शब्द के दो अर्थ इस अर्थ में आते हैं संबंधित। ये अर्थ विकास की श्रृंखला है। मूल अर्थ क्या है, पदार्थों का द्रवीभूत तत्व जो निचोड़ कर निकाला गया, और पदार्थों के द्रवीभूत तत्व का जो फल है वो भी क्या कहलाने लगा, रस, ठीक है ना। द्रवीभूत तत्व का परिणाम क्या है कि आपको जो पी करके बोध हुआ, समझे बात, वो भी क्या कहलाया, रस। ये अर्थ विकास की श्रृंखला हमेशा काम करती है भाषा शास्त्र में, ठीक है ना। मूल अर्थ से अर्थ विकसित हुआ। एक तो ये वाला आयाम है रस शब्द के पदार्थ, रस शब्द के अर्थ का। दूसरा रस शब्द का अर्थ है आयुर्वेद का रस। अब आयुर्वेद का रस भी रस ही हुआ। आयुर्वेद के रस, आयुर्वेद शास्त्र में रस शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। आयुर्वेद शास्त्र में ये रस शब्द प्रमुख रूप से किसके लिए प्रयोग होता है, जो वनस्पतियों को निचोड़ कर निकाला गया रस। यहां पर सामान्यतः पदार्थों को निचोड़ कर निकाला गया रस, और आयुर्वेद शास्त्र में उसने एक स्टेप आगे अर्थ लिया, वनस्पतियों को निचोड़ कर निकाला गया रस। अब देखिए, आयुर्वेद शास्त्र में जब वनस्पतियों को निचोड़ कर निकाला गया रस अर्थ आया, तब उसका अर्थ विकास फिर हुआ। यहां पर रस, यहां पर क्या हुआ था कि पदार्थों का जो द्रवीभूत तत्व है उसका आस्वादन, ठीक है ना। और आयुर्वेद शास्त्र में वनस्पतियों को जो निचोड़ कर निकाला गया रस, जब हम उसका पान करेंगे, तब उसका पान करने से क्या होगा, हमारे अंदर प्राण शक्ति आएगी, शक्ति हमारा वर्धित होगा, ठीक है ना। जब हमारा रोग आएगा तभी तो पिएंगे वनस्पति, ऐसे तो रस निचोड़ कर नहीं पिएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से रस शब्द के अर्थ में एक नवीन अर्थ का संयोजन हुआ आयुर्वेद शास्त्र के आलोक में। उसमें एक शक्तिदायक तत्व, ठीक है। तो इस प्रकार से रस शब्द ने द्रवीभूत अर्थ, और द्रवीभूत अर्थ के साथ उस द्रवीभूत का आस्वादन, और द्रवीभूत का आस्वादन कैसा, जो शक्ति तत्व को प्रदान करता हो, हमारे अंदर प्राण ऊर्जा का संचार करने वाला हो, ऐसा रस,
तो अब आप देखेंगे साहित्य शास्त्र में भी ऐसा होता है कि आप कोई करुण रस का प्रसंग देख रहे हैं, तो करुण का प्रसंग देखने पर ऐसा नहीं हो जाता कि हमारा क्या हो जाता है कि हमारा शरीर बीमार पड़ जाता है। ऐसा तो नहीं होता कि आप रामायण के उत्तरकांड का मंचन देख रहे हैं, रामायण के उत्तरकांड का मंचन देखते वक्त आपका चित्त क्या हो गया, द्रवीभूत हो गया, अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। लेकिन इससे क्या होता है कि आपके अंदर परिपुष्टता आती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो जाता कि अश्रु बहा और आपके अंदर से जो शक्ति है वो बह गई। शक्ति बहती नहीं है, बल्कि नवीन शक्ति का संचार होता है। आप नाट्य मंच से बाहर निकल कर कहते हो कि आज बड़ा मस्त नाटक देखा और हृदय हमारा फिर से क्या हो गया, प्रफुल्लित हो गया। तो ये कहां से अर्थ आया, आयुर्वेद शास्त्र के रस। तो इस तरह से एक श्रृंखला चलती है अर्थ विकास की। तो तीसरा रस शब्द का अर्थ है साहित्य शास्त्रीय रस, ठीक है ना, जिसकी हम बात आगे करेंगे। और एक अर्थ रस शास्त्र का और प्रचलित हुआ जो आपने अमूमन सुना होगा, रसो वैसा, ये शब्द सुना होगा, ये सांची यूनिवर्सिटी में अमूमन सुनता रहते हैं। रसो वैसा कि परमानंद ही रस है, ब्रह्म ही रस है। तो किस प्रकार से रस ने अपनी यात्रा करी, रस ने अपनी यात्रा देखी, उसने जागतिक आनंद से सूक्ष्मतर होते होते परमानंद तक अपनी यात्रा करी। क्यों परमानंद तक यात्रा करी, इसके पीछे भी एक मीमांसा है। जागतिक आनंद की, जो जागतिक आनंद वाला रस है, जो मैंने बताया कि द्रव्यों का, ठीक है ना, द्रवीभूत, वनस्पतियों का द्रवीभूत, इन सभी जागतिक रस वाली जो मीमांसा है, ये सारी मीमांसा मिलती है बहिर्मुखी शास्त्रों। बहिर्मुखी शास्त्र वेद और ब्राह्मण। वेद और ब्राह्मण में जो रस शब्द का प्रयोग है इसी अर्थ में आएगा। आपने सोमलता शब्द सुना होगा। वेद में अनेकत्र सोम को निचोड़ करके जो उसका द्रव निकलता है, उसके लिए रस शब्द का प्रयोग मिलता है, क्योंकि ये बहिर्भूत शास्त्र है, ठीक है ना। ये प्रकृति तत्व की मीमांसा करते हैं और जगत तत्व की मीमांसा करते हैं। तो बहिर्भूत शास्त्र होने के कारण इन्होंने रस के लिए जो एक जागतिक आनंद मात्र की मीमांसा करी। और रसो वैसा कि परमानंद के लिए रस शब्द की प्रसिद्धि कब होती है, जब अंतर्मुखी शास्त्र की उद्भावना होती है। और अंतर्मुखी शास्त्र क्या है, उपनिषद। उपनिषद किसका विचार करता है, अंतर्मुखी प्रवृत्तियों का। तो बहिर जो आनंद है, उस बहिर आनंद की जब अंतर्मुखी उन्होंने मीमांसा करी, तो उन्होंने उसको भी क्या नाम दिया, परमानंद का नाम दिया। तो इस प्रकार से जो रस है वो अपनी अर्थ में अपनी एक यात्रा को संपन्न करता है, जागतिक आनंद से लेकर के ब्रह्मानंद तक की यात्रा को संपन्न करता है। ठीक, तो आगे तो रस सिद्धांत के विषय में थोड़ा सा विमर्श कर लेते हैं, जल्दी निपटा देता हूं। रस सिद्धांत के विषय में विमर्श कर लेते हैं। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि सौंदर्य दर्शन या रस दर्शन किस तत्व की मीमांसा करता है कि रस तत्व क्या है, सौंदर्य तत्व क्या है। जब सौंदर्य तत्व की उद्भावना किन साधनों से होती है और किस प्रक्रिया से होती है, तो किस प्रक्रिया से होती है, इस विमर्श में भरत मुनि का नाम आप सभी ने सुना होगा, नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि। तो भरत मुनि ने एक प्रक्रिया बताई कि किस प्रक्रिया से जो सौंदर्य तत्व है, जो रस तत्व है, उसकी उद्भावना चित्त में होती है। ठीक है, तो भरत मुनि ने एक सूत्र दिया, फिर इसको रहने दो। तो भरत मुनि ने एक वो दिया, विभाव, अनुभाव, व्यवचारी संयोगात् रस निष्पत्ति। ये भरत मुनि का एक सूत्र वाक्य है। ठीक, भरत मुनि का एक सूत्र वाक्य है, विभाव, अनुभाव, व्यवचारी संयोगात् रस निष्पत्ति। कि रस निष्पत्ति, जैसे मैंने पहले ही बताया कि रस दर्शन किसका विचार करेगा कि वो सौंदर्य की अभिव्यक्ति या उत्पत्ति किस प्रक्रिया से होती है। ये प्रक्रिया का विमर्श भरत मुनि इस सूत्र के माध्यम से कर रही है। ठीक है, तो दूसरी चीज मैं प्रसंगानुसक्त को विषय बताना चाहूंगा कि भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है, वो नाट्य
नाट्यशास्त्र आप अभी जाकर देखेंगे तो नाट्यशास्त्र 36 अध्यायों में प्राप्त होता है, ठीक है ना। 36 अध्यायों में नाट्यशास्त्र की प्राप्ति होती है। तो कई आचार्यों का ऐसा मानना है कि आज प्राप्त होने वाला नाट्यशास्त्र ये कालांतर की रचना है, ठीक है ना। ये एक विस्तृत नाट्यशास्त्र है। मौलिक नाट्यशास्त्र जो भरत मुनि का है वो सूत्रात्मक है, ठीक है ना। वो सूत्रात्मक नाट्यशास्त्र है। भरत मुनि ने वस्तुतः सूत्रों की रचना करी थी। और आज जो हमको नाट्यशास्त्र प्राप्त होता है ये कालांतर में जो एक परंपरा एक अलंकार शास्त्र की चली, उन अलंकार शास्त्र की परंपराओं से उपभिन्नित रूप हमको नाट्यशास्त्र का आज अध्याय रूप में प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो मौलिक भरत मुनि के सूत्र है। तो ये भरत मुनि का एक सूत्र है। तो भरत मुनि का एक सूत्र है विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। तो इसमें भरत मुनि ने 3 तथ्यों का विमर्श किया है। एक तो विभाव का, अनुभाव का और व्यभिचारी भाव, ठीक है। तो ये 3 शब्द आपने अमूमन सुने होंगे, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। तो भरत मुनि कहते हैं कि इनके संयोगात, इनके संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो इस प्रसंग को दृष्टांत के माध्यम से भी भरत मुनि उपस्थापित करते हैं। जिस प्रकार से जब हम कोई व्यंजन बनाते हैं घर में, तो उस व्यंजन बनाने की प्रक्रिया में क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के मसालों को हम मिलाते हैं और सब्जियों को मिलाते हैं। उन सब्जियों को मसालों के साथ मिल करके सभी मिल करके एक नवीन रस की उद्भावना करते हैं, जो कि ना तो गिलकी का स्वाद होता है, ना हल्दी का स्वाद होता है, ना नमक का स्वाद होता है। इन सभी स्वादों को मिल करके एक अन्य प्रकार के ही स्वाद की निष्पत्ति होती है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से काव्य दर्शन में भी यह विचार किया गया कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव ये तीनों मिल करके एक नवीन प्रकार के रस की निष्पत्ति करते हैं, ठीक है ना। नवीन प्रकार के रस की निष्पत्ति होती है। तो इसी दृष्टांत में एक तथ्य और समझने वाला है कि जब आप गिलकी के साथ नमक, मिर्च, मसाला सब कुछ मिलाते हैं तो रस का आधार क्या है? गिलकी, और उसके जो क्या है मसाले। आधार तो वही रहता है लेकिन रस क्या होता है? अन्य होता है। इसी प्रकार से जो रस में रसानुभूति में जो आधार क्या रहता है? मानव प्राणी के अंतर समाहित स्थायी भाव। आधार स्थायी भाव रहते हैं जो कि हमारे अंतः सर्वथा विराजित रहते हैं, ठीक। आधार स्थायी भाव रहते हैं लेकिन वो स्थायी भाव रूपांतरित हो जाते हैं रस में, ठीक है ना। तो स्थायी भाव वास्तव में क्या होते हैं? हमारे मन संवेगों का ही दूसरा नाम स्थायी भाव है कि हमारे मन की कुछ मूल प्रवृत्तियां, प्राणियों के मन की कुछ मूल प्रवृत्तियां रहती हैं। भय की प्रवृत्ति रहती है, आत्मरक्षा की प्रवृत्ति रहती है, पलायन की प्रवृत्ति रहती है, ठीक। किसी नवीन वस्तु को देख करके विस्मय करने की प्रवृत्ति रहती है। ये मूल प्रवृत्तियां ही वास्तव में क्या है? स्थायी भाव, ठीक। ये मूल प्रवृत्तियों का ही वर्गीकरण काव्य शास्त्रियों ने स्थायी भाव के रूप में किया है। जितनी भी मानवीय जब प्राणविक मूल प्रवृत्तियां हैं, मन संवेग है, उन सभी मन संवेगों को 9 स्थायी भावों में काव्य शास्त्रियों ने विभाजित किया है। कई काव्य शास्त्री ऐसे हैं जो कि इन 9 में बांटने के 9 प्रकार के स्थायी भाव होते हैं। रति एक स्थायी भाव होता है, हास स्थायी भाव होता है, रति हास्यश्च शोकश्च, शोक हमारा स्थायी भाव होता है, ठीक है ना। जो मानव की मूल प्रवृत्तियां हैं उन मूल प्रवृत्तियों का वर्गीकरण ही ये 9 स्थायी भाव है। कई आचार्यों ने सभी प्रकार की मानव की मूल प्रवृत्तियों का 9 में वर्गीकरण नहीं किया है, उन्होंने 4 में वर्गीकरण मात्र किया है। तो उनमें प्रमुख रूप से 2 आचार्यों का नाम सुनाई पड़ता है, धनिक और धनंजय। दशरूपक एक ग्रंथ है
दशरूपक ग्रंथ में 4 में ही वर्गीकरण दिखलाई पड़ता है। तो धनिक और धनंजय ने दशरूपक में मानव की मूल प्रवृत्तियों का 4 में ही वर्गीकरण क्यों किया और बाकी अलंकार शास्त्रियों ने 9 में वर्गीकरण किया? इसके पीछे कारण ये है, धनिक और धनंजय ने जो स्थायी भाव किसका कारण बनते हैं? रस का। ठीक, स्थायी भाव किसका कारण बनते हैं? रस का। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि रस किसका नाम है? हमारे चित्त की ही अलग अलग स्थितियों का। जब कई दफा हमारे चित्त कैसा हो जाता है? द्रवीभूत जब चित्त होगा तब करुण रस होगा। कई दफा हमारा चित्त क्या हो जाता है? कठोर जब हमारा चित्त होगा तब वीर रस होगा, अद्भुत रस होगा। तो इस प्रकार से चित्त की अवस्थाओं के वर्गीकरण से धनिक और धनंजय ने मानव की मूल प्रवृत्तियों का 4 में ही वर्गीकरण किया। धनिक और धनंजय का कहना है कि मानव की 4 ही चित्त की प्रवृत्तियां हो सकती हैं, 4 ही चित्त की अवस्थाएं हो सकती हैं। या तो चित्त का विकास हो सकता है, या चित्त का विस्तार हो सकता है। विस्तार का अभिप्राय क्या हुआ कि व्यापकता, चित्त अपने में समेट ले। तो ये किसमें होता है? वीर रस में। वीर रस में क्या होता है? विस्तार चित्त का विस्तार कैसे होता है कि एक शत्रु दूसरे शत्रु पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है, तो जो विस्तार, कि मेरे चित्त का विस्तार, ठीक है ना। तो इसी प्रकार चित्त का विक्षोभ होता है और चित्त का विक्षेप होता है। ये 4 स्थितियां रहती हैं जो धनिक और धनंजय ने इन 4 चित्त की स्थितियों के मुताबिक जो सभी मानविक या प्राणविक मूल प्रवृत्तियां हैं उनका वर्गीकरण किया है। ठीक है। तो विभाव का अभिप्राय होता है, विभाव के 2 वर्गीकरण किए जाते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। ठीक, आलंबन विभाव का अभिप्राय होता है पात्र, ठीक, और उद्दीपन विभाव होता है कि जो उद्दीप्त करता है भावों को, वो उद्दीपन विभाव। जो प्राकृतिक दृश्य, जहाँ नाट्य मंच का जो दृश्य है वो इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है। जहाँ जो भी आप काव्य पढ़ रहे हैं, जहाँ आप जो चित्र देख रहे हैं, उस चित्र का जो क्लेवर है वो क्लेवर उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आएगा। ठीक है। तो अनुभाव होता है जो पात्र मंचन कर रहे हैं। अभी इसलिए मैं नाटक के संदर्भ में इन सभी चीजों को बता रहा हूं क्योंकि नाटक के संदर्भ में ये जानना अधिक सरल है। जो पात्र मंचन कर रहे हैं, और यही वाली प्रक्रिया काव्य शास्त्र पर भी यथा तथा ही लागू होगी और चित्रकला पर भी यथा तथा ही लागू होती है। तो जो मंचन कर रहे हैं पात्र, उन पात्रों की जो अभिनय है वो अनुभाव के अंतर्गत आता है। अभिनय, वो 3 प्रकार का अभिनय करते हैं। वाचिक अभिनय करते हैं, ठीक, आंगिक अभिनय करते हैं और सात्विक अभिनय करते हैं। ठीक है ना। वाचिक, आंगिक और सात्विक। सात्विक अभिनय का अभिप्राय होता है कि उनकी वेशभूषा, ठीक, वेशभूषा, और इसके अतिरिक्त कई दफा वो गुस्से में ऐसे मारते हैं तो पीछे का जो है वो उछल के जाएगा, ठीक, उनके कपड़े ऐसे पूरे लहराएंगे, तो ये सात्विक अभिनय के अंतर्गत है। तो अनुभवों के अंतर्गत इनका संकलन किया जाता है। और व्यभिचारी भाव का अभिप्राय होता है कि व्यभिचारी भाव से अभिप्राय होगा कि जो रस उस समय पर उत्पन्न हुआ है, उस रस को परिपुष्ट करने वाले भाव। इसको आगे हम विस्तार से देखेंगे। अब संक्षेप में रस प्रक्रिया को बताना चाहूंगा। जैसे पात्र कुछ नाटक का मंचन कर रहे हैं, ठीक, पात्र नाटक का जब मंचन करते हैं तो पात्र विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, ये तीनों क्या हो गए? दर्शक के लिए इन तीनों का संयोग होने पर दर्शक के चित्त में क्या हुआ? रस की निष्पत्ति हुई। ठीक है। अब देखिए, जो पात्र किसी एक दृश्य का मंचन करता है, उस दृश्य का मंचन करते वक्त
उस दृश्य का जो रस होगा वो उसके चित्त में पूर्णता व्याप्त होना चाहिए, तभी वो मंचन कर सकेगा। ठीक, जैसे राम लक्ष्मण वियोग का मंचन करना है तो राम भरत मिलन का मंचन करना है। राम भरत मिलन का मंचन कब अच्छा लगेगा कि जब जो पात्र भरत बना है, जो पात्र राम बना है, उसमें पूर्णता रस उत्कर्ष पर हो। जब पूर्णता रस उनका उत्कर्ष पर होगा, ठीक, तभी वो अनुभाव का मतलब क्या हुआ, उनका अभिनय, वाचिक अभिनय, सात्विक अभिनय और आंगिक अभिनय, वो सभी प्रकार का अभिनय तदनुरूप हो पाएगा। ठीक है, तो कहने का अभिप्राय क्या हुआ, जो पात्र मंचित कर रहा है, नाटक जो रंगमंच पर जो मंचन कर रहा है पात्र, उस पात्र के हृदय में रस की सर्वप्रथम निष्पत्ति होती है। रस की निष्पत्ति कहाँ हुई? पात्र के हृदय में, जो कि मंचित कर रहा है। ठीक है ना, तो पात्र के हृदय में रस की निष्पत्ति हुई। अब पात्र के हृदय में भी रस की निष्पत्ति क्यों हुई, ये भी एक मीमांसा का प्रश्न है, ये भी मीमांसनीय है। ठीक है ना, पात्र के हृदय में इसलिए रस की निष्पत्ति हुई कि पात्र उस दृश्य को विचारित करता है। डायरेक्टर कहता है ना एक्टर से, उस सीन के बारे में पूरा सोचो, उस दृश्य को पूर्ण सोचेगा कि राम और भरत का मिलन कैसे हुआ होगा। तो पात्र किसके विषय में सोचता है कि राम और भरत में भी ऐसी ही रस निष्पत्ति हुई होगी, और उसी रस निष्पत्ति का मुझे क्या करना है, यहां पर मंचन कर, उसी रस निष्पत्ति को अपने अंदर भी उत्पन्न करना है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से मूलतः रस की उत्पत्ति कहाँ होती है? रस की उत्पत्ति होती है जिसका मंचन किया जा रहा है उस मूल पात्रों में। ठीक है ना, जो राम और सीता, जो राम और भरत जो मूल पात्र हैं, उन मूल पात्रों में रस की निष्पत्ति हुई है। उन मूल पात्रों में मुख्यतः प्रमुख रूप से रस की निष्पत्ति हुई है, और उस रस की निष्पत्ति का अपने भीतर आरोप किया है इस पात्र ने, ये नाटक के पात्रों ने उसके अंदर अपना आरोप किया। आरोप करने का मतलब क्या हुआ कि उसने समझा है कि इस समय मैं नट नहीं हूं, बल्कि मैं क्या हूं, राम हूं, मैं क्या हूं, भरत हूं। ठीक, जैसे ही ये भावना उसके अंदर आई तो वो क्या हो गया कि जो मौलिक रूप से राम और भरत में रस निष्पत्ति हुई थी, वो उसके अंदर भी रस निष्पत्ति हो गई। ठीक, आरोपवाद दार्शनिकों ने सुना होगा। आरोपवाद प्रमुख रूप से वेदांत दर्शन का है। तो ये वाला जो रस निष्पत्ति का सिद्धांत है, ये वेदांतिकों की दृष्टि से है। ठीक, वेदांतिक जो लोग हैं, वेदांतिक काव्य शास्त्री है, वेदांत का अनुगमन करने वाले काव्य शास्त्री, वो इस रूप में रस की निष्पत्ति का व्याख्यान करेंगे। न्याय शास्त्र का अनुगमन करने वाले भिन्न रूप में करेंगे। ठीक, और अभिनव गुप्त इससे भिन्न रूप में करेंगे। आज हम सिर्फ वेदांत वाला ही विमर्श करें। तो वेदांत वाले में कि आप इसी क्रम में देखिए, इसी क्रम में जो दर्शक हैं, दर्शक भी क्या कर रहे हैं, आरोप। दर्शक ने क्या आरोप कर लिया? दर्शक ने अपने आप को ही राम और भरत समझ लिया और उसी रस में ले डूबा। ठीक, ये ऐसी चित्तवृत्ति हो जाती है, यही रस निष्पत्ति है, ये आरोपण का सिद्धांत है। ठीक है ना, तो ये तादात्म्य का सिद्धांत है। तो तादात्म्य के इसी सिद्धांत के द्वारा रस की निष्पत्ति होती है। तो इसी कारण से देखिए, मूलतः वाल्मीकि ने रचना करी है उत्तरकांड में राम और सीता के वियोग की, तो करुण रस किसमें पैदा होगा? राम और सीता में। लेकिन उस प्रसंग को देखकर रो कौन रहा है? दर्शक। दर्शक क्यों रो रहे हैं? जबकि दर्शक तो राम नहीं है, और दर्शक का कोई सीता वियोग भी नहीं हो रहा है। दर्शक क्यों रो रहे हैं? वो आरोपण से, तादात्म्य से। वो तादात्म्य पात्र के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचता है। ठीक है ना, तो यही वाली प्रक्रिया के माध्यम से एक रस की निष्पत्ति होती है। तो मैं समझता हूँ कि आज इतना ही काफ़ी रखते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया धैर्य से मुझे झेलने के लिए, और नंदी मैडम का